नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारा YouTube चैनल योर ट्रेडिंग कोच पे। आज बहुत दिन बाद, लगभग 6 महीने बाद मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं और आज का ये वीडियो स्पेशली मेरे न्यू सब्सक्राइबर फ्रेंड्स के लिए डेडिकेटेड है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर हमारा सेटअप आपके पास होता है तो आप इंट्राडे में कितने अच्छे खासी मूवमेंट को पकड़ सकते हो। बड़ी सी बड़ी मूवमेंट को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है अगर ये सेटअप आप काम पे लगाते हो तो चलिए इस एंड पे बातचीत करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे कल के दिन में जो हमारे देश का जो यूनियन बजट था, तो यूनियन बजट के दिन में क्या हुआ था और पिछले 10 साल का डेटा उठा के आप देख लीजिए। 10 साल में लगभग 6 साल इंट्राडे में आपने देखा है लोगों ने अगर बाई पोजीशन बनाए तो लॉस ही किए हैं। मींस मैक्सिमम साल जो होता है 10 में से 6 साल उठा लीजिए, आप देखेंगे 6 से 7 साल क्या होता है, बजट के दिन में मार्केट काफी गिरती है। और 2 साल उनमें से आप देखेंगे रेंज बाउंड मोड में मार्केट की क्लोजिंग होती है और 2 साल आपको आधा से 1% की जो है उछाल देखने को मिली थी। बट ये जो बजट डे था, ये 1997 के बाद से लेकर के आज ये कुछ 24 इयर्स आफ्टर ये बजट कुछ अलग ही बहुत ही ज्यादा जोशीला बजट था, जिस बजट के चलते और स्पेशली अमेरिकन फ्यूचर मार्केट एंड यूरोपियन फ्यूचर मार्केट में काफी तेजी सुबह से दिखाई देने के कारण उसका प्रभाव हमारे मार्केट से पहले जो एशियन मार्केट्स खुल जाते हैं, दैट इज जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट एंड सिंगापुर मार्केट, उसमें काफी बुलिशनेस आई थी, मींस तेजी आई थी। और जिसके चलते आपको दिखाई देगा कि हमारे मार्केट में भी वो बुलिशनेस आई थी। एकदम प्री ओपन सेशन में ही पता चल गया था। प्री ओपन सेशन में निफ्टी में 124 पॉइंट्स उछाल के साथ प्री ओपन की शुरुआत हुई थी। हालांकि पिछले 1.5 हफ्ते की लगातार निफ्टी में गिरावट के बाद जब लोगों को 124 पॉइंट का उछाल मिला, मार्केट ओपन होते ही 9:15 पे ही लोगों ने सेलिंग करना, मतलब प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया था। इसके चलते आप देख सकते हो, मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूं। ये निफ्टी 50 का फ्यूचर, फरवरी फ्यूचर का चार्ट है। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं। आशा करता हूं आप लोग देख पा रहे हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम इन करता हूं, बड़ा कर लेता हूं। ये कल के दिन का चार्ट है निफ्टी 50 का, फरवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट, और ये पहली कैंडल है 9:15 वाली कैंडल। तो आपने देखा है कि फ्यूचर का चार्ट है ये, कैसे इसका प्राइस थोड़ा सा अलग होगा। तो ओपनिंग जो हुई थी दैट इज 13,785 पे, ओके। और इसने हाई कहां तक बनाया? हाई बनाया 13,800 तक, 15 पॉइंट ऊपर गया। उसके बाद ऊपर नहीं जा पाया, सीधा नीचे आया और नीचे से भी काफी वीक बनाया, बाइंग प्रेशर हैवी थी। बट नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि नीचे जाने वाला है, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट बुक करना था। ठीक है, मार्केट काफी गैप ऑफ ओपन खुली थी, बट उस गैप ऑफ ओपन का फायदा उठाते हुए लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि इतने दिनों से लोग भूखे बैठे थे। लोगों को जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बना रखे थे उनको निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, पर क्योंकि गिरावट के बाद गिरावट चल रही थी। अब आज जैसे ही और कल के दिन में जैसे ही काफी वोलेटाइल मार्केट की एक प्रेडिक्शन थी, तो लोगों ने सोचा शुरुआत में अगर 100, 150, 120 पॉइंट का उछाल मिल रहा है, ये लेकिन निकल जाए, क्या पता बाद में रेंज बाउंड हो जाए या तो गिरावट आ जाए। क्योंकि निफ्टी की ट्रेंड ऐसी होती है, मैक्सिमम केसेस में 60-70% केसेस में बजट डे में निफ्टी गिरती है। तो इसीलिए लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली और 9:15 से लेकर के आप देख सकते हो 9:48 तक
948 तक लोगों का ये सेलिंग का सिलसिला जारी रहा और निफ्टी तब तक 13,696 का जो है लो छू चुकी थी। ठीक है, उसके बाद बाइंग आई और बाइंग करते करते लोगों ने निफ्टी को रेजिस्टेंस लेवल के बहुत ही नजदीक पहुंचा दिए, लगभग 10:09 तक। दैट इज 13,794 का लेवल, मतलब 13,800 का लेवल के करीब करीब, जिस लेवल से निफ्टी एक्चुअली गिरना शुरू किए थे। ओके, अब हमारा सेटअप किस तरह से काम आता है ये मैं बता देता हूं। हमारे सेटअप में क्या है ये आप देख पा रहे हो। हमारे सेटअप में 6 जो है इंडिकेटर्स हम लगा के रखे हैं। तो ये 6 इंडिकेटर्स क्या क्या हैं मैं आपको बता दूं। एक तो वॉल्यूम हम लगाते हैं, ठीक है, बायर्स एंड सेलर्स वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इसको। और इस वॉल्यूम के ऊपर ये जो व्हाइट कलर वाली लाइन देख रहे हैं एक मूविंग एवरेज लाइन है, जो हमें ये बताती है कि वॉल्यूम हाई है, एवरेज है या लो है। हम लो या एवरेज वॉल्यूम पे कोई भी ट्रेड नहीं करते हैं, ना ही बाय एंट्री ना ही सेल एंट्री। या तो बाय एंट्री पे बैठे हैं तो ऑपोजिट साइड की वॉल्यूम जो है वो मतलब सेलर्स वॉल्यूम काफी हाई होने पर ही हम निकलते हैं, उससे पहले नहीं निकलते हैं। मतलब बाय साइड में बैठे हैं, अगर रेड कैंडल की वॉल्यूम जो है ये व्हाइट लाइन क्रॉस करके ऊपर चला जाए और बाकी कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद तभी हम बाय ट्रेड से निकलते हैं, अदरवाइज नहीं निकलते हैं। ठीक है, उल्टा अगर सेल साइड में बैठे हैं और ग्रीन वॉल्यूम बायर्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब इस व्हाइट लाइन को क्रॉस करके काफी ऊपर उठ जाता है, तो हम और भी कुछ हमारे कंफर्मेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं, जो क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हम निकल जाते हैं। ठीक है, लो वॉल्यूम या तो एवरेज वॉल्यूम पे हम कोई भी ट्रेड एंट्री भी नहीं करते ना ही एग्जिट करते हैं। ओके, एंड इसके बाद ये तीनों ईएमए लाइन है, एक ये जो स्काई ब्लू कलर वाली लाइन, एक येलो लाइन और ये रेड लाइन, ये तीनों ईएमए लाइन हम लगा के रखे, तीनों अलग अलग डेज की ईएमए लाइंस है। ओके, इसके बाद ये हल्की सी जो ग्रीन कलर वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, तो ये है एक WMA लाइन। ठीक है, और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि R3S3 यहां पे हमने ये यूज कर रखे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। ओके, तो 1 2 EMA 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस 4 WMA 5, ये आप देख पा रहे हो हमने ये सब यूज कर रखे अपने सेटअप में। ठीक है, तो इससे किस तरह से सिग्नल जनरेट होता है ये समझ लीजिए। ये जो WMA लाइन है, सबसे बढ़िया सिग्नल की बात कर देता हूं पहले। ये WMA लाइन को अगर हमारे ये तीनों EMA लाइन तीनों के तीनों ही या तो कम से कम तीनों में से 2 लाइन ऊपर के तरफ इसको क्रॉस करे, उसी क्रॉसिंग पॉइंट पे हम किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को या तो ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। राइट, अब कमोडिटी में लगाइए, हमारे सेटअप को आप कहीं पे भी लगाइए, तो ये सेटअप वर्क करता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसकी एक्यूरेसी लेवल अगर पूछना चाहेंगे तो दावे के साथ 70% से अबव की एक्यूरेसी है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हैं, करेंट मंथ 2-4 मंथ पहले का चार्ट या तो 2-4 साल पहले का चार्ट, किसी भी चार्ट में किसी भी डेट के चार्ट पे आप इसको बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए रियल मनी लगाने से पहले। ओके, तो यहां पे मैं जो बोल रहा था, WMA लाइन को जब नीचे से ऊपर की तरफ अपसाइड क्रॉस करे हमारी ये तीनों EMA लाइन या तीनों में से कम 2 EMA लाइन, उसी टाइम पॉइंट पे आप बाय कीजिए किसी भी अंडरलाइंग सिक्योरिटी को, मतलब निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, कैश में हो, फ्यूचर में हो या तो ऑप्शन हो, कुछ भी। ठीक है, या तो MCX की कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। और अगर ऑपोजिट साइड में इस मोटी वाली लाइन को हमारे ये तीनों EMA लाइन में से
कोई तीनों या तो कोई भी दो एक साथ, लगभग एक साथ क्रॉस करे, आपसे डाउन साइड क्रॉस करे, उसी टाइम पॉइंट पे आप उस अंडरलाइंग सिक्योरिटी को, मतलब उस स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कल के दिन में, और इसके अलावा भी कई सारे एंट्रीज हैं, उनमें से और एक बताता हूं। जैसे हमारे ये जो दो, एक ब्लू कलर वाली, स्काई ब्लू कलर वाली और येलो कलर वाली लाइन के ऊपर अगर प्राइस चला जाए, मतलब ग्रीन कैंडल ऊपर ऊपर चली जाए और सपोर्ट ले, ऑब्वियसली आप यहां पे भी बाइंग कर सकते हो। वॉल्यूम का देख लेना, वॉल्यूम पहले की जो बाइंग वॉल्यूम थी उससे वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि ये जो 915 से लेकर के 948 वाली कैंडल की क्लोजिंग थी 48 पे, कैंडल थी 945 की, उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनी, बट वॉल्यूम जो है इतना कुछ खास नहीं आया। वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम बढ़े हैं बट इतना भी खास नहीं, क्योंकि अभी देखिए ये ब्लू कलर वाली लाइन से नीचे ही है, यहाँ जरा सा ये कैंडल क्रॉस करती है। उसके बाद हम वेट करेंगे नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल बस ब्लू को क्रॉस करके येलो को टच ही करती है, और ज्यादा कुछ नहीं। वॉल्यूम इसमें बढ़े नहीं, इसमें वॉल्यूम बल्कि थोड़ा सा कम ही था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के इंतजार हम करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं येलो कैंडल, येलो लाइन को भी ये ग्रीन कैंडल क्रॉस करती है, दैट इज अब 954 वाली कैंडल, और इसमें वॉल्यूम पहले वाले वॉल्यूम से काफी बढ़ा है, बट अभी भी हमारे जो व्हाइट लाइन है इससे नीचे है, तो मतलब ये एवरेज वॉल्यूम है। ठीक है, लगभग टच करने को हो रहा है इसलिए एवरेज, और टच ना करता तो लो, और टच करके क्रॉस कर जाता तो हाई वॉल्यूम। हम हाई वॉल्यूम पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी हाई वॉल्यूम नहीं हुआ। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट ये 1006 वाली जो कैंडल है ये हाई वॉल्यूम हो गया, तो यहां पे हम बाइंग की सलाह देते हैं। बट एक बात हमें ध्यान में रखना है कि आगे ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को कम से कम पार करने दीजिए। उसके बाद हम इसमें जब वॉल्यूम आए फिर हम इसमें बाइंग बनाएंगे। तो ये जो कैंडल थी, इस कैंडल पे मतलब 1039 वाली कैंडल पे आप बाइंग कर सकते थे। हमारा रेजिस्टेंस कहां पे था, 13,796 पे, तो इसको 13,800 पार करने दीजिए, उसके बाद एंट्री लेना सही रहेगा। 13,805 पे आप एंट्री लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो नेक्स्ट कैंडल पे आपको ये मौका मिल गया। देखिए 1042 वाली कैंडल पे ये आप यहां पे आप 13,805 पे आप बाइंग कर सकते थे। ठीक है, एकदम श्योर शॉट एंट्री है ये। आप कहोगे सर यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए, तो जुआ आप खेलना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं, पर हम जुआ खेलने की बात नहीं करना चाहते हैं। शेयर मार्केट जो है वो एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोग मानते हैं, पर मैं मानता हूँ ये एक साइंटिफिक गेम है। इस गेम के पीछे जो साइंस काम करता है इसको समझिए, और आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके इंटरडे का गेम खेलते हैं तो आप बहुत बड़ी वेल्थ शेयर मार्केट से आप बना सकते हैं। ठीक है, इंटरडे के थ्रू। बहुत सारे लोगों का कहना है इंटरडे से वेल्थ नहीं बनती है, पर हम कहते हैं इसको जुआ की तरह खेलेंगे तो आपकी बात सही है, बिल्कुल ही नहीं बन सकती है, बल्कि आपके पास जितने भी है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएंगे। बट आप साइंटिफिक वे में इसको खेलोगे, मतलब इसके पीछे साइंस को पहले जानोगे उसके बाद खेलोगे, तो आपका पैसा बर्बाद नहीं, आपका पैसा, आपके पैसे बन सकते हैं, बहुत अच्छे से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं 800, हम यहाँ पे एक लाइन लगा दे ताकि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पे मैं एक व्हाइट लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, हमारे बाइंग लेवल को समझाने के लिए। ओके, लगभग इस लेवल पे मानिए हमने बाइंग कर ली। ओके, इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होगा। हमेशा हम इंट्राडे पे जब काम करेंगे स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे।
क्योंकि देखिए एक्सपेक्टेशन रखना प्रॉफिट का कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई रखता है, हर कोई इसीलिए इस मार्केट में ये गेम खेलने आता है। तो ग्रीड फैक्टर तो रहता है, साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना है। इसीलिए जितने आप प्रॉफिट की आप उम्मीद रखते हो उतनी ध्यान रखना लॉस भी हो सकता है, पर लॉस अनलिमिटेड हम नहीं ले सकते। अगर अनलिमिटेड लॉस का मुकाबला करने की आप मानसिकता रखेंगे तो कुछ ही दिन में आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक है। और शेयर मार्केट में सफलता पाने के लिए, एज अ ट्रेडर सफलता पाने के लिए एकमात्र सीक्रेट यही है कि आप लंबे समय तक शेयर मार्केट में बने रहें, और बने तभी रह पाएंगे जब आप अपनी कैपिटल जो है उसको प्रिजर्व करके, उसको बचा के चल पाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, और स्टॉप लॉस भी बहुत सही जगह पे लगाना जरूरी है। देखिए मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो बाइंग लेवल मैंने बताया था उससे इमीडिएट पीछे का आपको स्विंग लो ढूंढना है, जिस स्विंग लो के नीचे बफर माइनस करके आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 13,752 का जो है लो देख रहे हैं, एक स्विंग लो, और अगर बहुत नजदीक में माने तो आप 13,800 यहाँ पे 13,780 का आप देख पा रहे हो, जिसमें से 5 पॉइंट और माइनस कर देंगे, 13,775 का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसको भी एक लाइन से हम मार्क कर लेते हैं, और भी बारीकी से सोच के इसका स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। वो फ्रेंड्स मैं पेड कोर्स में ही डिस्कस करता हूँ। तो ये रेड लाइन जो है ये अपना स्टॉप लॉस का लेवल मान लीजिए, ओके। तो क्या हो गया, 805 और 775, तो कितने 30 पॉइंट्स का आपका रिस्क हो गया। 30 पॉइंट्स का रिस्क मतलब दोस्तों कैलकुलेटर चलिए ओपन करते हैं। निफ्टी में एक लॉट में मानो आप काम कर रहे हो, इनटू 30 पॉइंट्स का आपका रिस्क रह गया, ओके। तो 2250 2250 का एक लॉट में रिस्क लेके आप चल रहे हो, ठीक है। अब चलिए आपने बाइंग कर ली, इसके बाद तब तक आपको नहीं निकलना, ये तीनों ईएमए लाइन के ऊपर जब तक कैंडल बनती रहे, चाहे वो ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने तो बहुत ही खुशी की बात है, रेड कैंडल बने तो भी आपको घबराना नहीं, डरना नहीं, जब तक ईएमए लाइंस के ऊपर कैंडल बन रही है, चाहे वो रेड भी बने, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये ब्लू कलर वाली लाइन को क्रॉस करके कोई रेड कैंडल नीचे आ जाए तो आप सतर्क हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। येलो को भी क्रॉस करके नीचे आए और भी अलर्ट हो जाएंगे, और येलो को क्रॉस करके अगर रेड लाइन भी बहुत ही नजदीक में है, इसको भी क्रॉस करके नीचे आ जाए और भी अलर्ट हो जाएंगे। और रेड लाइन को क्रॉस करके रेड लाइन का टच भी छोड़ देता है, कुछ को छोड़ देती है कोई कैंडल, वो भी रेड कैंडल, और आप बाई पोजीशन में बैठे हो, ऑब्वियसली तुरंत आप निकल जाना। क्या बोला, तीनों ईएमए लाइन को क्रॉस करके ये रेड वाली, आप बाई साइड में बैठे हो मानो, और रेड कैंडल है आपकी दुश्मन कैंडल, और कोई भी रेड कैंडल इस रेड लाइन जो है ईएमए लाइन, रेड ईएमए लाइन को क्रॉस करके इसका टच भी छोड़ दे, और नेक्स्ट रेड कैंडल ऐसे इसका टच छोड़ के बनने लगे, तो उस कैंडल के शुरुआत में ही आप निकल जाए, चाहे आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये अपना लॉजिक है, ठीक है, हमारे सेटअप का ये लॉजिक है। तो देखिए कई बार कैंडल्स ने क्या किया, ब्लू लाइन को क्रॉस किया, येलो लाइन को टच किया, बट क्रॉस नहीं किया। अगर क्रॉस भी करता, टच ना छोड़ता, तब भी हम नहीं निकलते, और या जब तक रेड नजदीक है तो रेड को भी हम कंसिडरेशन में लेंगे। रेड अगर बहुत दूरी पे चली जाती है तो रेड को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लू एंड येलो के बेसिस पे हम ट्रेडिंग करेंगे, ओके। अब देखिए
13,805 पे हमारी बाइंग हुई थी, यहां तक जाके 13,948, मतलब 143 पॉइंट, 143 पॉइंट्स हमें मिल गए थे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं, जो लॉजिक मैंने बताया था। यहाँ पे हालांकि रेड लाइन काफी ब्लू एंड येलो से काफी नीचे आ चुकी थी, 880 पे है येलो, अब ये देखिए ये है आपका 840 पे, तो 48 पॉइंट्स की गिरावट। इससे पहले आप प्रॉफिट ऑब्वियसली बुक करना चाहेंगे, फिर भी अगर आप में जिगरा है, अगर आप भरोसा रखते हो हमारे इस सेटअप पर, तो आप देखिए येलो किसी भी कैंडल ने, चाहे कितनी भी लंबी रेड कैंडल, ये बहुत लंबी रेड कैंडल बनी है 12 की, है ना, 12:12 की रेड कैंडल, बहुत लंबी रेड कैंडल बनी है, जिसका हाई 13,913 और लो है 836। आप समझ सकते हैं लगभग 80 पॉइंट जो है, 80 पॉइंट की गिरावट, या तो 78 पॉइंट्स ऐसे कुछ है, इसकी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। गिरावट इसलिए है क्योंकि इतना प्रॉफिट बुकिंग जो हो रहा है, ओके। पर अगर आप में जिगरा है और प्रॉफिट भी आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, अगर आप चाहते हो तो आप टेस्ट करके देख सकते हो कि देखो यहाँ पे फिर से बाइंग आई, क्योंकि बजट डे में जो चल रहा है और बजट के जो इफेक्ट पड़ रहा था मार्केट के ऊपर कल, तो मतलब काफी अच्छे खासे बहुत सारे प्रोमिसेस सरकार ने की है। अब ये देखने वाली बात है आगे आने वाले टाइम में सरकार इन सब प्रतिश्रुति पे, मतलब इन सब प्रोमिसेस पे कितना ज्यादा खड़े उतर सकती है या नहीं, वो तो समय की बात है। पर कल के इंटरडे में जो हुआ था उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसके बाद ये सपोर्ट लेने के बाद किस तरह से उछाल आया मार्केट में, और एक बार भी हमारे ये तीनों लाइन को और क्रॉस नहीं किया, आखिर तक देखिए, ठीक है, आखिर तक आप देख सकते हैं। और अगर आप 3:15, कई सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म जो है 3:15 पे ही आपको निकाल देते हैं, या 3:20 तक मैक्सिमम। तो चलिए हम 3:15 की कैंडल लगा लेते हैं। 3:15 की कैंडल मतलब आप 3:18 तक निकल जाओगे। इसका हाई देखिए 14,350। जरा एक बार कैलकुलेटर निकाल के हिसाब जोड़ लेते हैं। 13,000 कितना है, चलिए एक बार दिखा देते हैं। ये 3:15 वाली कैंडल, ओके, 14,350, ठीक है। तो 14,350 पे अगर हम निकलते हैं और 13,805 पे बिल्कुल सेफ एंट्री थी हमारी, कोई एग्रेसिव एंट्री नहीं। एग्रेसिव एंट्री करते तो उससे भी आप 100 पॉइंट नीचे एंट्री कर सकते थे, बट हम एग्रेसिव एंट्री के लिए कह ही नहीं रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल आप सेफली खेलना चाहेंगे तो सेफ्टी के साथ खेलेंगे। तो कल के दिन में क्या हो सकता था, 540, यूं तो मार्केट 750 लो पॉइंट से 750 पॉइंट लगभग कल ऊपर गई है। ये बजट का ही कमाल था। अल्टीमेटली इसका आगे चल के क्या होगा तो समय बताएगा, पर कल के दिन में आप देखिए 545 पॉइंट्स आप ले सकते थे इनटू 75 क्वांटिटी। जी आपका रिस्क कितना था याद है? रिस्क था 2,250 रुपये। 2,250 रुपये आपका रिस्क था, और आप इंटरडे में बहुत ही सेफ एंट्री लेके कमा सकते थे, बिल्कुल ही लेजिटिमेटली आप कमा सकते थे। 40,875 डिवाइडेड बाई 2250 मीन्स कल आपका निफ्टी में ही अगर सिर्फ आप खेलते तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता था 1:18 से भी ऊपर। मतलब 1 रुपया आपने दाव पे लगाया तो 18 रुपये आपको मिल गए। तो ये होता है एक जबरदस्त सेटअप, टाइम टेस्टेड सेटअप का कमाल। तो दोस्तों कहूंगा हमेशा ट्रेड करें, सेफली करें, और मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के माध्यम से इन चीजों को प्रिजर्व करते हुए आप इंटरडे खेलेंगे तो वेल्थ बना सकते हैं। पर लालच में आके या तो फियर फैक्टर के चलते ट्रेड करेंगे तो कभी भी आप
अमीर बनना तो दूर की बात है, आपकी जो कैपिटल है उसको भी आप बचा नहीं पाओगे और कुछ ही दिनों में इस मार्केट को बाय बाय करके निकल जाओगे। इसके बाद क्या और ज्यादा बकबक करूं? एक्चुअली आप जानते हो मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बहुत कम बनाता हूं। लास्ट वीडियो मैंने जो बनाई थी दैट इज 4 अगस्त 2020 को, तो लगभग 6 महीने हो गए और 6 महीने बाद आज एक बार और आप लोगों के लिए देख रहा हूँ कि कुछ नए सब्सक्राइबर फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, तो उनको भी लगेगा कि किस बंदे के चैनल में हम भाई ज्वाइन कर लिया, बंदा कुछ वीडियो डालता ही नहीं, तो चलो एक वीडियो आप लोगों की मतलब कुछ ठोस जानकारी के लिए कुछ एक वीडियो बना दी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप क्या दिखाऊं, बैंक निफ्टी, इसमें भी वही सेटअप आप देख सकते हो। ये देखिए 9:15 वाली कैंडल कल के दिन की फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट में बुलिशनेस थी। बाद में ये जो रेजिस्टेंस लाइन, जब कोई भी लाइन उसके ऊपर कैंडल बन रही है तो वो लाइन चाहे किसी भी नाम का लाइन हो वो सपोर्ट का काम करेगी, और अगर कोई लाइन लेवल ऊपर है और कैंडल्स नीचे बन रही है तो वो लाइन उसके लिए उस प्राइस एक्शन के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। और हमारे ट्रेडिंग स्टाइल का सीक्रेट ये है कि पहले अपना व्यू ठीक कीजिए, मतलब मार्केट ओपन होने से कम 1-1.5 घंटे पहले अपना व्यू बना लीजिए कि मार्केट आज बियरिश या तो बुलिश किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो बियरिश व्यू या बुलिश व्यू जो भी है, प्रॉपर अपना व्यू या तो रेंज बाउंड जो भी है अपना प्रॉपर व्यू बना लीजिए। नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, व्यू बनाने के बाद उस व्यू के मुताबिक प्राइस एक्शन से आप कंफर्मेशन लीजिए। मतलब चार्ट पे देखिए कि आपने जो बुलिश व्यू बनाया तो मार्केट में कैंडल, पहली कैंडल क्या है, बुलिश ही जा रही है या बियरिश जा रही है, कुछ मिनट्स देखिए। ओके, और अगर आपकी व्यू बियरिश है तो आपके फर्स्ट कैंडल पे जिस स्टॉक पे या निफ्टी पे जहां पे भी आप ट्रेड करना चाहते हो तो फर्स्ट कैंडल क्या नेगेटिव बन रही है, और नेगेटिव बन के क्या नीचे से वो वीक तो नहीं बना रही है। तो ये सब कंफर्मेशन लेने के बाद आप अगर प्राइस एक्शन के मुताबिक एंट्री लोगे तो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमेशा प्रॉफिट करोगे। बट आप सिर्फ व्यू के बेसिस पे ट्रेड करोगे पर प्राइस एक्शन को बिल्कुल ही इग्नोर मारोगे तो हो सकता है भाई 30-40% आप फंस जाओगे। ठीक है, पर फंसोगे भी छोटा मोटा लॉस लेके आप निकलोगे, बहुत बड़ा लॉस तो अपने सेटअप में है ही नहीं। एनीवे यहाँ पे भी देखिए मार्केट यहाँ पे ईएमए लाइन के पास आके फिर जब सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाने लगी तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते थे 31,000। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा आया है, तो यहाँ पे 10:09 की कैंडल पे दैट इज 31,200 पे अगर आप बाइंग करते तो आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली आप 31,100 के आसपास 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता, 2,500 का रिस्क होता। और उसके बाद आप देख लीजिए जब तक ये रेड लाइन को भी क्रॉस पूरी तरह से ना करे आपको निकलने की कोई जरूरत नहीं थी। 31,200 पे आपकी बाइंग हुई है, 25 क्वांटिटी एक लॉट की बात कर रहे हैं। और ये लीजिए 3:15 की कैंडल जो 33,244 तक मार्केट जाके हम निकल पाते, मार्केट उससे भी ऊपर गई है, 33,000 लगभग 500 के आसपास मार्केट गई है बैंक निफ्टी में। तो हम 33,244 को मानते हैं क्योंकि हमें इस टाइम मतलब ब्रोकर प्लेटफॉर्म हमें निकाल देता। ठीक है, हम खुद ना निकलना चाहे भी तो इससे बेहतर है कि हम ही निकल जाए। तो 33,244 और 31,200 पे अपनी बाइंग। तो बैंक निफ्टी में 2,044 पर शेयर आप ले सकते थे और 25 क्वांटिटी में आप 51,100 कमा सकते थे। आपका रिस्क कितना था? 2,500 का। ओके, कहीं पे भी आपके लिए निकलने का सिग्नल जनरेट नहीं हुआ, यूं तो आपको निकलना पड़ा क्योंकि मार्केट के अंत एकदम एंड होने ही वाला था, उससे पहले आपको टेक्निकली निकलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप इंटरडे में खेल रहे हो। ओके, निफ्टी में 1:18 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था और बैंक निफ्टी में 1:20 से भी ज्यादा, 20.5 रिस्क रेशियो। पर इसके लिए क्या है, कोई रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क कितना लेंगे? जितना कि आप हजम कर सकते हो। तो ऐसे ही, और स्टॉक में देखना चाहेंगे तो बस बहुत देर तक मैंने बकबक कर लिया और ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ।
तो चलिए ये तो मैंने ऑप्शन खोल दिया, ऑप्शन में भी करते ये भी पैसे दुगुना आपका हो चुके होते। और चलिए इंडसइंड बैंक देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक में तो पहले कैंडल से ही बुलिशनेस थी और बहुत बढ़िया जगह पे कैंडल की ओपनिंग हुई थी, एकदम रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग होके रेजिस्टेंस के थोड़े नीचे एक बार गए। जैसे कि ये देखिए कैंडल 859 पे इसकी ओपनिंग है और 856 तक इसने लो बनाया, तो मतलब 3 रुपया का बस लो बनाया, 3 रुपया नीचे गया। उसके बाद जब फिर से ओपनिंग लेवल पे आ जाए तो ओपनिंग लेवल से बफर ऐड करके 1 रुपया ऐड करके 859 का जो ओपनिंग है तो 860 पे आप बाइंग कर लीजिए। 860 पे आप बाइंग करते हो तो 855 पे आपका रिस्क स्टॉप लॉस रहता है। 860 855 कितने 5 रुपया का रिस्क है। 5 रुपया का रिस्क लेके आप बाइंग कर लेते हो तो बस देखिए कहीं पे सिग्नल नहीं आया था, सेल का सिग्नल कहीं पे नहीं आया था, निकलने का कहीं पे एग्जिट का सिग्नल नहीं आया था। ये तो टेक्निकली हमें निकलना पड़ता 3.15 पे, ठीक है। यहाँ पे तो सर्किट ही लग गया था। एनीवे वही प्राइस ले लेते हैं 973। तो हाँ जी एक मिनट ये 973 वैसे उससे भी ऊपर गया, पर उससे ऊपर का प्राइस हम नहीं ले सकते हैं। 973 और आपका ये है, ये देखिए 860 पे हमारी बाइंग थी, 855 पे अपना स्टॉप लॉस था, ठीक है। देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी, मेरे वीडियो देख के समझ में ना आए तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर लीजिएगा, मैं डेटा सही दिखा रहा हूँ या गलत दिखा रहा हूँ। और 973 माइनस 860 पे हमारी बाइंग थी, ओके, फर्स्ट कैंडल पे ही 9.15 पे, क्योंकि कैंडल बुलिश थी। 113 पॉइंट, ठीक है। और रिस्क कितना था जी 5 रुपए का, 1:22.5 से ऊपर रिस्क रिटर्न रेशियो। अब इसका जो है लॉट साइज एक बार देख लेते हैं जी। आप लोग कर सकते हो, ये मैं ऑन स्क्रीन ही सब कुछ दिखा रहा हूं, आप लोग ऐसे लॉट साइज चेक कर सकते हो, बहुत आसान है। यहाँ पे जाके सर्च कर लेना। 900 का 900 का लॉट साइज है, ओके। तो चलिए 900 का लॉट साइज, जब भी आप फ्यूचर में लॉट्स लेके काम करोगे स्टॉक में, तो स्टॉक में हमेशा ही कितना भी छोटा स्टॉप लॉस क्यों ना हो, पर कुल मिला के अमाउंट जो है, रिस्क अमाउंट ज्यादा ही हो जाता है, निफ्टी बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा ही होता है। देखिए मात्र 5 रुपये का पर शेयर रिस्क है, पर 900 का लॉट है ना, इसके चलते अब देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी से लगभग डबल रिस्क हो गया आपका। ये 4,500, अगर मार्केट में उल्टी मूवमेंट आ जाती तो अल्टीमेटली आपको ये 4,500 गंवाना पड़ता। अगर 4,500 गंवाने का जो है वो हिम्मत है आप में, वो इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपके पास है, तो आप कर सकते थे। तो आप देखिए 973 माइनस 860, 113 इंटू 900 का लॉट है, 1,01,700 रुपया, और 22.5 गुना 1 रुपया का आपने रिस्क उठाया, और 22.5 रुपये के आसपास कल इंटरडे में आपको इंडसइंड बैंक से भी मिल सकता था। तो बात ये नहीं है, जो मैं प्रॉफिट गिना रहा हूं, ये प्रॉफिट के लिए मैं पहले लॉस भी गिनाता हूं आपको, कि उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ये मत सोचिए सिर्फ प्रॉफिट ये है। जो रिस्क ले पाएंगे किसी दिन वो रिस्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब उतना लॉस आपका हो जाएगा। किसी दिन रिस्क एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ आपका प्रॉफिट ही होगा। तो ये किसी दिन का क्या रेशियो रहता है, आप ले लीजिए 7:3, मतलब 7 दिन प्रॉफिट करेंगे तो 3 दिन आपका लॉस हो सकता है, ठीक है जी। ओके, मतलब 70% सक्सेस और 30% फेलियर रेशियो भी है। ऐसा नहीं है कि 100% मैं कह दूं कि मेरे सेटअप जो है 100% आपको प्रॉफिट दिला सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। गलत दावा बिल्कुल ही नहीं करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे दोस्तों। चलो फिर मिलेंगे, कोशिश करूंगा कि अगले 2-3 महीने में और एक वीडियो बना दूं। डेली का मेरा काम नहीं है,
जो लोग डेली यूट्यूब पे 2 4 5 कम से कम एक वीडियो बना ही देते हैं, वो पेशेवर यूट्यूबर है। मैं पेशेवर यूट्यूबर नहीं हूँ। जब मेरा मन करता है और टाइम भी मिलता है, मैं कर देता हूँ, और वो भी 2 4 महीने में एक आधे बार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।